चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए तो हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चलिए कुणाल, यस सर, चलिए थैंक यू। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं और फिर दुर्गा पूजा के बाद आपसे मुलाकात होगी तो नए टॉपिक की हम लोग शुरुआत करेंगे, नए नए चैप्टर पढ़ेंगे। आज सारा क्वेश्चन डिस्कशन जो बचा हुआ है, सारा क्वेश्चन डिस्कशन होगा, आराम से चलेगा और आपकी सारी बैचेज जो है दीपावली तक उम्मीद कर रखेंगे हम आपसे कि दीपावली तक में सारा टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो मेरे भाई हम लोग अभी विटामिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लिया जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान देंगे, अभी हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं और विटामिन के बारे में हम आपको बताए हैं कि ये भी आपके भोजन के अवयव है। और भोजन के किस अवयव में विटामिन को रखा गया है, तो भोजन का जो सूक्ष्म अवयव है, क्योंकि भोजन के अवयव को दो भागों में बांटा गया। भोजन में कुल मिलाकर आपको कितने अवयव के बारे में बताए थे, भोजन का जो स्रोत था, जो हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उस भोजन के अवयव में 6 प्रकार के अवयव थे। कितने प्रकार के अवयव बाबू? 6 प्रकार के अवयव थे। अब उसमें क्या क्या था, तो उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट भी था, एकदम ध्यान देंगे, उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट भी था, उसमें आपका प्रोटीन भी। ये सब के बारे में आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं, एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी आ जाएगा कि आप ये सब पढ़े हैं। दूसरा प्रोटीन, तीसरा के बारे में बताए थे वसा, चौथा जो आपका था वो था विटामिन, पांचवा आपका था खनिज लवण, और छठा क्या था, तो छठा आपका था जल। यानी भोजन के अवयव में टोटल कितना नाम आता है आपके सामने, आपको याद भी है, बहुत सारे बच्चे को देखिए याद भी आ गया। चलिए तो ये आपके भोजन के ये 6 अवयव था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। अब इसमें ऊपर का जो 3 आप देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसको कहा जाता है बृहद अणु। कौन सा अणु कहा जाता है भाई रे? इसको कहा जाता है बृहद अणु, क्योंकि कई बार एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है कि भोजन के जो अवयव हैं उसमें बृहद अणु के अंतर्गत कौन आता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। नीचे 3 आपको बचा, विटामिन, खनिज लवण और जल। इसको जानते क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सूक्ष्म अणु। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सूक्ष्म अणु। और ऊपर से जो तीनों था इसको कहा जाता है बृहद अणु। इन 2 भागों में क्या किया गया, आपके भोजन के अवयव को अब बांटा गया। किसको? आपके भोजन का जो अवयव है इसको इस कदर 2 भागों में बांटा गया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा बृहद अणु में आता है, खनिज लवण, जल और विटामिन जो है ये आपके सूक्ष्म अणु में आता है। खनिज लवण, जल और विटामिन किस में आता है? सूक्ष्म अणु में आता है। और ऊपर वाला किस में आ गया? बृहद अणु में आ गया। तो इसी में आज आपको पढ़ना है इस विटामिन के बारे में। और हम ये भी बता चुके हैं कि आपका बृहद अणु जो है इससे हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। बृहद अणु से हम लोगों को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। लेकिन विटामिन से, खनिज लवण से और जल से हम लोगों को ये ऊर्जा नहीं मिलता है। यानी सूक्ष्म अणु जो है इससे ऊर्जा नहीं मिलता है। सूक्ष्म अणु से क्या होता है? ऊर्जा नहीं मिलता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भोजन में जो 2 अवयव हैं, बहुत बाल गिर रहा है। हाँ चला, बाल सब देखता है, सब उड़ियन गया, बचा कहां है कुछ, सब बाल उड़ गया। चला, तुम्ही लोग के कारण ही सब हुआ है। चलिए तो क्लियर हो गया बाबू रे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है इसको बृहद अणु कहा जाता है। और बृहद अणु से क्या होती है? आपको एनर्जी मिलता है। बृहद अणु से आपको ऊर्जा मिलता है। फिर आपका सूक्ष्म अणु जो है उसमें क्या आता है? तो सूक्ष्म अणु में विटामिन आता है, खनिज लवण आता है, जल आता है। और इसमें सूक्ष्म अणु कहते हैं विटामिन, खनिज लवण और जल को। और इससे हम लोगों को एनर्जी जो है नहीं मिलता है। तो उसी में आपको अभी किसके बारे में पढ़ना है? विटामिन के बारे में, जिसके बारे में आप जाना कि विटामिन, खनिज लवण और जल
इससे हमारी बॉडी को ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन विटामिन हम लोगों के लिए जरूरी है। कहेंगे सर क्यों जरूरी है? तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर विटामिन हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है। तो ध्यान देंगे, क्योंकि विटामिन से हमारे शरीर में क्या होता है, रोग रोधी क्षमता बढ़ता है, यानी बीमारी से हमें क्या करती है, सुरक्षा दिलाती है। ये विटामिन क्या करता है, ये हमें बीमारी से सुरक्षा दिलाने का काम करता है। ये हमें बीमारी से क्या करता है, आपका विटामिन जो है ये हमें बीमारियों से सुरक्षा दिलाने का काम करता है। इसलिए आप ध्यान देंगे कि विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन हमें रोग रोधी क्षमता को बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, बीमारियों से हमें सुरक्षा दिलाता है। इसलिए विटामिन जो है वो हमारे लिए क्या है, जरूरी है। ऊर्जा दे ना दे, लेकिन हमें बीमारी से क्या करती है, ये छुटकारा दिलाती है, बीमारी से जो है बचाती है। इसलिए हमारे लिए विटामिन क्या है, जरूरी है। क्लियर हो गया? अब इस विटामिन का खोज जो है 1911 ईस्वी में फंक ने किया था। कभी कभी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन का खोज किसने किया था, तो आप क्या बताओगे? विटामिन का खोज जो है 1911 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। और विटामिन जो है इसको कई भागों में बांटा गया, जैसे आप नाम सुने होंगे, विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का, विटामिन डी का, विटामिन ई का और विटामिन के का। इतने टाइप्स के विटामिन होते हैं। अब इन सारे विटामिन में आप देखेंगे कि कुछ विटामिन जल में घुलनशील होता है और कुछ विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील होता है। तो टोटली आपने अभी देखा कि आपका विटामिन जो है इसको कितने भागों में बांटा गया, तो विटामिन को 6 भागों में बांटा गया। कहेंगे कौन कौन? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका आ जाएगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इतने तरह के विटामिन जो है वो आपके बॉडी को चाहिए, जिससे आपके बॉडी में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से आपको सुरक्षा मिलेगी। तो यहां तक हम आपसे उम्मीद करेंगे आपको याद हो गया कि विटामिन क्या करती है, ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करती है, लेकिन बीमारियों से क्या करती है, सुरक्षा दिलाती है। सबको याद हो गया ना? चलिए, विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने किया। कब किया? तो 1911 ईस्वी में विटामिन का खोज जो है वह फंक नामक वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है इस विटामिन का खोज हुआ। अब आपके विटामिन को क्या किया गया, कई भागों में बांट दिया गया। विटामिन जो आपका है उसको कई भागों में क्या किया गया, विभाजित किया गया। अब आप कहेंगे सर कौन कौन, तो सबका नाम आपके सामने है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो टोटल कितना पार्ट्स हो गया भाई रे? तो टोटल का टोटल जो है वो आपका हो गया कुल मिलाकर आपके 6 भाग। अब इसी में से क्या है कि कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होता है। सबको नाम याद हो गया? अदिति कुमारी, यस सर, चलिए थैंक यू वेरी मच। तो अब क्लियर हो गया, ये विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब इतने सारे जो विटामिन है इसमें 2 तरह का विटामिन होता है, एक जल में घुलनशील होता है और एक वसा में घुलनशील। क्योंकि एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है और कौन सा विटामिन जल में। ये सारे याद रखेंगे और आपका बुक जो है इसके दास सामान्य विज्ञान, उसमें विटामिन टॉपिक आप देखेंगे, एक बार खाली घर पे जाके पढ़ लीजिएगा ना, 100% आपको याद ही रहेगा, क्योंकि यही सब बुक में लिखा हुआ है जो अभी आपको क्या हो गया, याद हुआ। क्लियर? क्लियर हो गया? विटामिन का खोज 1911 में फंक ने किया। थैंक यू वेरी मच। अब हम बताएं विटामिन 2 तरह का, एक वसा में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा विटामिन जो है वो जल में घुलनशील। एक वसा में घुलनशील और दूसरा किस में घुलनशील हो गया भाई? तो दूसरा जो आपका है वो जल में घुलनशील हो गया। तो इस कदर क्या किया गया, विटामिन को 2 भागों में बांटा गया, एक वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। अब यदि वसा की बात करेंगे तो वसा में विटामिन ए घुला हुआ रहता है, विटामिन डी रहता है, विटामिन ई रहता है और विटामिन के। और पानी में कौन घुलनशील होता है? विटामिन बी और विटामिन सी। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि वसा में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन है और जल में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन है। तो विटामिन ए, डी,
ई और के, ये 4 विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और जल में घुलनशील कौन सा विटामिन? तो जल में 2 विटामिन घुलनशील होता है, विटामिन बी और विटामिन सी। क्लियर हो गया? अब इन सारे विटामिन के बारे में पार्टिकुलर हम लोग पढ़ेंगे कि किस विटामिन का कौन सा नाम है और किस विटामिन का स्रोत क्या है और उसकी कमी से कौन सी बीमारियां होती है। तो चलिए आइए मेरे भाई, अभी जो हम आपको समझाए स्पष्ट क्या लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे कि विटामिन का खोज 1911 ईस्वी में किसने किया था? फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन का खोज किसने किया था? 1911 ईस्वी में फंक के द्वारा किया गया था। और यह विटामिन से शरीर में किसी भी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। हम पहले बता दिए ना कि भोजन के अवयव में विटामिन आता है, लेकिन विटामिन हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान नहीं करती है, ये हमें ऊर्जा नहीं देती है। तो फिर मन में सवाल आया कि जब सर ये ऊर्जा नहीं देती है तो आखिर क्यों जरूरी है? क्योंकि यह हमारी बॉडी को विभिन्न प्रकार के बीमारियों से सुरक्षा दिलाती है। ये आपका विटामिन जो है ये हम लोगों के बॉडी को क्या करती है? विभिन्न प्रकार के बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। अतः विटामिन जो है ये जरूरी है कि इसकी थोड़ी सी भी मात्रा हमारे शरीर के लिए क्या होता है? काफी लाभदायक होता है। ये हमें क्या करती है? विभिन्न तरह के बीमारी से बचाती है। अब देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन, इसको 2 भागों में बांट दिया गया और आपको हम अभी याद करवा चुके हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील होता है, जबकि विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील होता है। क्लियर? विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलता है, ए, डी, ई और के जो है ये वसा में घुलनशील होता है। क्लियर? पक्का ना? याद हो गया? चलिए, जल में घुलनशील बी, सी और वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के। चलिए, थैंक यू वेरी मच। एकदम आज लास्ट क्लास है बाबू, आज के बाद आपकी छुट्टी हो गई है। एकदम आपको परेशान नहीं होना है। जितना टॉपिक पढ़ाए इस दुर्गा पूजा की छुट्टी में आप घर में रहेंगे, 2-4 घंटा दुर्गा पूजा भी देखिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबू लगातार पढ़ते रहना, जितना भी टॉपिक आप पढ़े हैं सबका बढ़िया से रिवीजन कर लेना। फिर हम तुमसे 18 तारीख को मिलेंगे, दुर्गा पूजा के जस्ट बाद आपसे मुलाकात होगी और 18 तारीख को जो है आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा। फिर टॉपिक चलेगा मंडे टू फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे क्वेश्चन डिस्कशन होगा। इस तरीके से आपका जो है पूरी कोर्स एकदम दीपावली छठ तक कंप्लीट हो जाएगा। आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है इस बात का। क्लियर? चलिए, अब आप देखेंगे, अब जैसे विटामिन ए है, अब इससे क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन ए का नाम क्या है? तो आप जानते हैं विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। अब इसके स्रोत की बात करेंगे तो विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो आपका गाजर है, हरी साग सब्जी है, दूध है, मांस है, मछली है। ये सब विटामिन ए का क्या है? प्रमुख स्रोत है। तो ये सब आपको याद रहेगा कि विटामिन ए के प्रमुख स्रोत में कौन आता है? गाजर आता है, हरी साग सब्जी आता है, पपीता हो गया, पका आम हो गया, दूध हो गया, फल हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया। ये सब विटामिन ए के प्रमुख स्रोत होते हैं। अब विटामिन ए की कमी से बीमारी से क्वेश्चन आता है कि कौन बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है और दूसरा बीमारी स्किन जो है, त्वचा जो है वो सूख जाता है। तो 2 बीमारी आपका महत्वपूर्ण हो गया। अब विटामिन ए का जितना भी स्रोत है वो थोड़ा सामने है। देखो, विटामिन ए का जितना स्रोत बताए वो थोड़ा सामने है और विटामिन बी का जितना स्रोत है वो थोड़ा सामने है। बाय फिगर एक बार खाली जाके तुम चला देख लेना। रेलवे ग्रुप डी के बारे में क्या बताएं चेला, जब भी एग्जाम का घोषणा करेगा तब हो जाएगा। हम लोग भी बहुत प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन क्या करें, तुम भी तो देख ही रहा है कितना हम लोग प्रयासरत हैं कि किसी भी सूरत में तुम्हारा एग्जाम हो जाए। लेकिन अब जो हो रहा है सब दिख ही रहा है। मेरा बहुत बाल उड़ गया नहीं चला, सब तो लगता है उड़िए गया है। चलो कोई बात नहीं चला, तुम लोग का बाल रहे, हम लोग का अब नहीं हो रहेगा, चलेगा। चलो ध्यान दो बाबू। तो क्लियर हो गया कि विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। इसके स्रोत भी समझ गए, गाजर, हरी साग सब्जी, पपीता, पका हुआ आम, दूध, अंडा, मांस, मछली, इस सब जो है आपके विटामिन ए का स्रोत है। और इसकी कमी से रोग में क्या बताए? रतौंधी हो जाता है और त्वचा भी क्या हो जाती है? सूख जाती है। याद हो गया ना सबको?
चलिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी हो जाती है और त्वचा भी क्या हो जाती है, सूख जाती है। अगला विटामिन बी1 की बात करते हैं। विटामिन बी1 को जानते हैं थायमीन कहा जाता है। विटामिन बी1 को क्या कहा जाता है, थायमीन कहा जाता है। और इसके स्रोत यदि देखेंगे तो जितना भी छिलका लगा हुआ अनाज होता है, जिस अनाज के छिलके को आप खाते हैं, समझिए विटामिन बी1 मिल रहा है। आप मांस खाते हैं, आप अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, ये सब विटामिन बी1 का भी प्रमुख स्रोत है। और जानते हैं इसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है, बेरी बेरी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी से, सॉरी विटामिन बी की कमी से कौन बीमारी होती है, तो विटामिन बी1 जो है उसकी कमी से बेरी बेरी बीमारी होता है। और विटामिन ए की कमी से जो है वो आपका रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बी1 की कमी से कौन रोग होता है, बेरी बेरी। और विटामिन बी1 का स्रोत क्या है, अनाज का छिलका जितना भी है, या मांस आपका हो गया, या सोयाबीन हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, ये सब आपके विटामिन बी के स्रोत हैं। और इसकी कमी से कौन बीमारी, तो इसको बेरी बेरी बीमारी होती है। फिर आगे यदि हम आपसे बात करें, विटामिन बी3 को क्या कहते हैं भाई, बी2 को, तो बी2 विटामिन को कहा जाता है राइबोफ्लोविन। विटामिन बी2 को क्या कहा जाता है, राइबोफ्लोविन कहा जाता है। और इसके स्रोत में भी अंडा का नाम आता है, ईस्ट का नाम आता है, हरी पत्ती का नाम आता है। ये सब विटामिन बी2 का स्रोत है। और इसकी कमी से जानते क्या हो जाता है, बाल का झरना, यानी बाल जो झरता है वो विटामिन बी2 की कमी से झरता है। कमजोर पाचन शक्ति होना, त्वचा एवं आंख जो है उसमें जलन उत्पन्न होना, ये सब किसकी कमी से होता है, ये सारा का सारा जो है ये विटामिन बी2 की कमी से होता है। किसकी कमी से, विटामिन बी2 का। तो इसमें दो क्वेश्चन हो गया। कितनी देर से क्लास चल रही है, मंजे कुमार, लगभग 20 मिनट से आपकी क्लासेस चल रही है बाबू। ये छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, बस अगले 5-10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद दुर्गा पूजा छुट्टी में आप लोग एकदम आराम से जो है क्वेश्चन का बढ़िया से रिवीजन कीजिए, बढ़िया से आप लोग पढ़िए। और फिर दुर्गा पूजा के बाद 18 तारीख से आपसे मुलाकात होगी, तो इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्लियर, चलिए। तो हम आपसे बात करें, विटामिन बी2 क्लियर हो गया। विटामिन बी2 को राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं। इसके स्रोत में देख लिया, आपका पनीर हो गया, अंडा हो गया, ईस्ट हो गया, हरी पत्तीदार सब्जी हो गया, मांस हो गया, ये सब विटामिन बी2 के स्रोत हैं। और इसकी कमी से कौन बीमारी होगी, तो आपके मुंह में छाले आ जाते हैं, त्वचा में जलन देता है, या फिर पाचन शक्ति गड़बड़ा जाता है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है। ये सब बीमारी किससे हो जाता है, बाल झड़ने लगता है। ये टोटल बीमारी किससे हो गया, तो ये टोटल का टोटल बीमारी जो है विटामिन बी2 की कमी से हो गया। अब विटामिन बी3 की बात करते हैं। विटामिन बी3 को जानते हैं, पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। विटामिन बी3 को क्या कहा जाता है, पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। और इसके स्रोत की बात करेगा तो जिगर हो गया, गुर्दा हो गया, किसी भी जीव जंतु का जिगर है, गुर्दा है, अंडा है, मूंगफली है, शकरकंद है, ये सब विटामिन बी3 का प्रमुख स्रोत है। और इसकी कमी से चर्म रोग हो जाता है, त्वचा संबंधी बीमारियां जो होती है वो विटामिन बी3 की कमी से होता है। और बहुत ज्यादा थकावट भी महसूस होता है, और बाल भी क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है। तो बाल सफेद होने की बात करेगा, चर्म रोग की बात करेगा, थकावट की बात करेगा, बाल सफेद होने की बात करेगा, तो सबका कारण क्या हो जाएगा, विटामिन बी3। और इसका नाम क्या हो गया, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड किसका नाम होता है, विटामिन बी3 का नाम होता है। और इसके स्रोत में शकरकंद हो गया, अनाज हो गया, जिगर हो गया, गुर्दा हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, ये सब किसका स्रोत हो गया, तो विटामिन बी3 का ये सब प्रमुख स्रोत हो गया। कोई कंफ्यूजन। अब यदि हम आपसे विटामिन बी5 की बात करते हैं तो इसको नियासिन कहा जाता है। विटामिन बी5 को क्या कहा जाता है, नियासिन कहा जाता है। इसको पीपी विटामिन भी कहा जाता है। इसके स्रोत में मेवा भी आता है, मांस भी आता है, अंडा भी आता है, दूध भी आता है, ये सब विटामिन बी5 के स्रोत हैं। और इसकी कमी से जानते कौन बीमारी होती है, पेलेग्रा बीमारी होती है। आपने पेलेग्रा बीमारी का नाम सुना होगा। बेरी बेरी रोग क्या होता है, जिसमें तो आपके पैर का नहीं होता है, एड़ी वगैरह फट जाता है, उसी को बोला जाता है चेला। और इन्हें पूछता है कि की रोग होता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा किस विटामिन की कमी से कौन बीमारी होता है, किस विटामिन का नाम क्या है और किस विटामिन का स्रोत क्या है। विटामिन से तीन तरह का क्वेश्चन है, किस विटामिन का स्रोत क्या है, किस विटामिन का कमी से बीमारी कौन होता है, और विटामिन का नाम क्या है। तो बी5 का नाम क्लियर हो गया, नियासिन है। विटामिन बी6 को पैरिडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन बी6 को क्या कहा जाता है,
पैरिडॉक्सिन कहा जाता है। और इसकी ये कहां मिलता है? दूध में, फल में, अनाज में, हरी साग सब्जी में। और इसकी कमी से जानते कौन बीमारी होती है? मस्तिष्क का ठीक से नहीं कार्य करना, यानी इससे किसी व्यक्ति का शरीर काम नहीं करता है और भार भी बॉडी का क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा कम हो जाता है। यानी बॉडी का भार जो है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और भार कम होने के साथ साथ क्या होता है? क्या कहते हैं, ये मस्तिष्क भी प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाता है। किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन B6 की कमी से। अगला आपका, यदि हम आपसे विटामिन B7 की बात करते हैं तो इसको बायोटीन कहा जाता है। विटामिन B7 को क्या कहा जाता है? बायोटीन कहा जाता है। और इसके स्रोत की बात करेंगे तो हरी सब्जी भी आता है, फल भी आता है, गेहूं भी आता है, अंडा भी आता है, मांस भी आता है। ये सब विटामिन B7 का स्रोत हो गया। और इसकी कमी से जानते क्या होता है? बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगता है, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगता है। अर्थात बालों का झड़ना और कमजोरी महसूस होना किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन B7। एक विटामिन B2 की कमी से भी बाल झड़ता है और विटामिन B7 की कमी से भी क्या होता है? आपका बाल झड़ता है। दो विटामिन की कमी से, विटामिन B7 भी और विटामिन B2 की कमी से भी क्या होता है? बाल झड़ने का कार्य होता है और आपको बहुत ज्यादा क्या होता है? कमजोरी भी महसूस होता है। फिर विटामिन B9 का बात करेंगे तो इसको फॉलिक एसिड कहा जाता है। इसमें भी हरी सब्जी हो गया, सोयाबीन हो गया, नहीं, या फिर आपका इष्ट गुर्दा जिगर जो है ये भी स्रोत है। और रक्त क्षीणता यानी एनीमिया बीमारी जो कहते हैं किसी व्यक्ति में, वो विटामिन B9 की कमी से रक्त क्षीणता की बीमारी होता है, एनीमिया बीमारी होता है। लोहा की कमी से भी एनीमिया होता है। और विटामिन में यदि सवाल रहेगा तो विटामिन B9 की कमी से कौन बीमारी होती है? तो विटामिन B9 की कमी से तुम्हारा लिगामेंट टूट गया। तो लिगामेंट टूटेगा तो डॉक्टर से दिखाएगा। तो पगला यहां की कमेंट कर रहा है विवेक यादव, कहता है कि मेरा लिगामेंट टूट गया। तो लिगामेंट टूट गया तो डॉक्टर से मिलो। तो इधर कमेंट करने से की फायदा है? बुड़बक है रे, वो डॉक्टर ने बताएगा कि बायोलॉजी का मास्टर ही बताएगा लिगामेंट टूट गया की करना है। पगला हम टीचर नहीं रे कि डॉक्टर है। ऐसा ऐसा लड़का है ना। चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर से मिलो, चला डॉक्टर से दिखाओ। चलिए, तो विटामिन B9 का नाम क्या हो गया भाई? विटामिन B9 को फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। आपकी सब्जी हो गया या सोयाबीन हो गया, गुर्दा हो गया, इष्ट हो गया, इन सब में विटामिन B9 पाया जाता है। और इसकी कमी से रक्त क्षीणता की बीमारी, एनीमिया की बीमारी होती है। अब हम आपसे बात करते हैं विटामिन B12 का। इसको साइनोकोबालामीन कहा जाता है। कई बार एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है कि विटामिन B12 जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो साइनोकोबालामीन। किस नाम से जाना जाता है? साइनोकोबालामीन के नाम जाना जाता है। जिसमें आपको कौन सा धातु पाया जाएगा? कोबाल्ट धातु। विटामिन B12 जो है इसको साइनोकोबालामीन के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको कोबाल्ट धातु पाया जाता है। और इससे ये जानते हैं, ये शरीर में आरबीसी जो है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, आरबीसी का पूरा नाम क्या हो गया? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, उसके निर्माण में बहुत ज्यादा ये सपोर्ट करता है। इसके स्रोत की बात करेंगे, दूध, फल, अंडा, मांस, मछली, इस सब में क्या मिलता है? विटामिन B9 मिलता है। और विटामिन इसकी कमी से शरीर में क्या हो जाएगा? रक्त की कमी। आरबीसी का निर्माण चूंकि विटामिन B12 के कारण होता है, तो विटामिन B12 की कमी यदि बॉडी में हो जाएगा तो आरबीसी की कमी हो जाएगा, यानी शरीर में रक्त का क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। बॉडी में जो है ब्लड वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बन पाएगा। क्लियर हो गया? तो आपने विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12 सबके बारे में जाना। और सबका स्रोत तो लगभग कॉमन स्रोत ही है। आप पनीर खाइए, फल खाइए, हरी साग सब्जी खाइए, अंडा खाइए, मांस खाइए, मछली खाइए, तो आपके सारे विटामिन जो हैं वो आपको जो है सफिशिएंट मात्रा में मिल जाएगा। और आपके बॉडी में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से क्या करेगा? सुरक्षा दिलाएगा। क्योंकि विटामिन का काम में बताए थे, ये ऊर्जा आपको नहीं देगा, लेकिन आपको विभिन्न प्रकार के बीमारियों से क्या करता है? सुरक्षा दिलाने का काम करता है, बीमारियों से बचाने का काम करता है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो अब हम आपसे बात करते हैं विटामिन सी का। तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसका स्रोत आपके सामने है। आप कीवी फल खाते हैं, आप नींबू खाते हैं, संतरा खाते हैं, मौसमी खाते हैं, ये सब विटामिन सी का स्रोत है। और विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड।
कई बार परीक्षा में सवाल पूछा है कि विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसका स्रोत क्या है? नींबू है, आपका नारंगी है, मौसमी है, कीवी फल है, केला भी है, ये मिर्च, शिमला मिर्च वगैरह भी है विटामिन बी से, और जितने भी खट्टे फल होते हैं वो सब इसका स्रोत है। रोहित कुमार सूत कुठा चल आया रे, कहता कौन चैप्टर है? चैप्टर का वर्ड नहीं समझ मारा, विटामिन। ये आपका 20वां चैप्टर है, जो सबसे छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था, मुश्किल से आधे घंटे की टॉपिक थी, जिसका नाम है विटामिन, जो अभी अगले 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपकी आज छुट्टी हो गई। अब आप सभी लोगों की क्लासेस अपने अपने समय पर 18 तारीख से होगा। क्लियर? चलिए, कुछ लोग कहते हैं मांस मछली नहीं खाना चाहिए, तो नहीं खाइए भाई, क्या कहता है तोरा खाना, लेकिन मांस मछली में तुमको प्रोटीन भी मिलता है, वसा भी मिलता है, विटामिन भी मिलता है, तो खाने से तुम्हारा बॉडी ठीक ही रहेगा। और उसके विकल्प में आप पनीर खाइए, हरी साग सब्जी खाइए, तो उसकी भरपाई हो जाएगी। नहीं भी खाइएगा तो कम चलेगा। इसलिए कुछ लोग नहीं कहते, आपका मन करे तो खाइए, नहीं मन करे तो नहीं खाइए। अब इसकी कमी से होने वाली बीमारी में क्या हो जाएगा? स्कर्वी बीमारी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन सी की जब कमी हो जाता है तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आप क्या बताओगे? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। विटामिन सी का स्रोत क्या है? नींबू है, संतरा है, मौसमी है, कीवी है, केला है, ये सब विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। क्लियर? और कमी से बीमारी पूछेगा तो स्कर्वी हो जाएगा। अब विटामिन डी की बात करती है। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। आप कई बार सुने होंगे कि कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। बिल्कुल सही राहुल कुमार शाह। और विटामिन डी को क्या कहा जाता है? कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। और ये विटामिन सी का जो सबसे प्रमुख स्रोत है उसमें सूर्य का प्रकाश है और मछली यकृत तेल है। मछली में विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन मछली यकृत तेल की आपसे बात करता है तो मछली यकृत तेल में विटामिन डी पाया जाता है। और ये विटामिन डी का सबसे मेन स्रोत जो है वो आपका सूर्य का प्रकाश है। इसके अलावे मक्खन, दूध, अंडा ये सब भी है, लेकिन सबसे मेन स्रोत की बात करेंगे तो सबसे प्रमुख स्रोत में आपका क्या आ जाएगा? सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। इसकी कमी से बच्चों में एक बीमारी होती है जिसको रिकेट्स कहते हैं, और बड़े लोगों में बीमारी होता है उसको ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। ये विटामिन डी जो है इसकी कमी से बच्चों में कौन सा बीमारी होता है? रिकेट्स की बीमारी होती है। और बड़े लोगों में कौन सा बीमारी होता है? ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। बड़े लोग में कौन बीमारी होगा? ऑस्टियोमलेशिया। और बच्चे में कौन सा बीमारी होगा? तो बच्चे में हो जाएगा आपका रिकेट्स। अगला विटामिन ई जो है इसको टोकोफेरॉल कहा जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है और विटामिन ई जो है इसको टोकोफेरॉल कहा जाता है। जितना भी अंकुरित अनाज है या हरी साग सब्जी है, पालक है, ये सब में विटामिन ई पाया जाता है। और विटामिन ई से कौन सी बीमारी होती है? तो इसकी कमी से प्रजनन क्षमता जो है, बच्चा पैदा करने का क्षमता जो है वो खत्म हो जाता है। और इससे बच्चों का सुंदरता जो है, यानी उसका ब्राइटनेस जो है, उसका शाइनिंग जो है वो भी कम हो जाता है। तो क्लियर हो गया? ये हरी पत्तेदार सब्जी हो गया या अंकुरित अनाज हो गया या फिर फल हो गया, ये सब में आपको विटामिन ई पाया जाता है जिसको आप टोकोफेरॉल कहते हैं। और इसकी कमी से जनन क्षमता जो है, प्रजनन क्षमता जो है वो कम हो जाती है। और इस विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे भाई, ये आपका विटामिन ई जो है इसको ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। कहेंगे सर क्यों ब्यूटी विटामिन कहा जाता है? क्योंकि इससे आपकी सुंदरता भी बढ़ती है, आपका ब्राइटनेस भी जो है वो बढ़ने का कार्य होता है। इसलिए विटामिन ई को क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला है विटामिन के। इसको कहा जाता है फाइलोक्विनोन। विटामिन के को क्या कहा जाता है? फाइलोक्विनोन कहा जाता है। और ये खास करके आपको हरी साग सब्जी, दूध, फल ये सब में पाया जाता है। और इसके बारे में आपको पता है कि इसकी कमी जब आपके बॉडी में हो जाएगी तो इसकी कमी से ब्लड जो है क्लॉट नहीं हो पाता है, रक्त का जो है वो थक्का नहीं बन पाता है। अर्थात क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेवार है? तो आप क्या बताओगे? ब्लड का थक्का जमने के लिए विटामिन के जिम्मेवार है। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के जिम्मेवार है। मछली में क्या पाया जाता है? तब हम आपको बताए थे मछली में विटामिन ए, लेकिन मछली यकृत
तेल की बात करेगा तब वो विटामिन डी का स्रोत होगा। मछली यकृत तेल की बात करेगा तो विटामिन डी का स्रोत होगा। और सिर्फ यदि बात करता है मछली का तब आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ मछली की बात करेगा तब आंसर आपका हो जाएगा विटामिन ए। क्लियर। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। तो ये टॉपिक एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था, बहुत छोटा सा टॉपिक था जो कि आप समझे ही नहीं, बल्कि हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सारा चीज याद ही हो गया होगा। इसलिए आज हम आपकी सेवा समाप्त करते हैं।